साथियों, स्वागत है आप सभी का लोअर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज हम बात करेंगे राजनीतिक विचारकों के सेशन को कंटिन्यू करते हुए अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर। देख लेते हैं दोस्तों, सारांश इसका सिंपल सा है। इसमें हम अंबेडकर के सामाजिक विचारों के अंतर्गत जो हम बात करने वाले हैं आज, सबसे पहले हम इन सामाजिक विचारों का सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद में इनके सामाजिक विचार कौन कौन से रहे हैं उस पर एक दृष्टि डालेंगे। एकदम सिंपल शॉर्ट में सेशन होने वाला है दोस्तों, ज्यादा लेंदी नहीं जाएगा, छोटा ही सेशन है। लेकिन इसका एक मानसिक विस्तार की अगर हम बात करें तो दोस्तों बहुत बड़ा इसको विस्तार हम दे सकते हैं। अर्थात ये कि कम शब्दों में अधिकतम कैसे समझ के इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करें, ये चीज इस आज के इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो अंबेडकर का जिस प्रकार से जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, देखिए मैक्सिमम क्या प्रत्येक स्टूडेंट डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, कि उनका राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन, दोनों प्रकार के जीवन किस प्रकार के रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है उन्होंने फेस की है और समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, ये सब कोई जानता, हर कोई जानता है। लेकिन उनके कुछ बारीक तथ्य भी थे, जिन तथ्यों को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और विशेष करके हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से उन तथ्यों को जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके दोस्तों इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य परिचय पर चर्चा कर लेते हैं। अंबेडकर साहब के परिचय पर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले, पहले इनको जान लेते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में महार जाति में हुआ था। ये एक महार जाति के थे। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 1891 में। और उनके पिता श्री रामजी मालोजी सूबेदार मेजर हुआ करते थे, सूबेदार मेजर थे। अंबेडकर का कथन था कि महार एक बहादुर जाति है और इस जाति में जन्म लेना उनका गर्व है। तो कुल मिलाकर के ये कि सिर्फ सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने पहले देखा, इस तथ्यों को याद रखना है, इस फैक्ट को याद रखना है। अंबेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 14 अप्रैल 1891 में। कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? तो महार जाति के परिवार में हुआ था। और महार जाति को लेकर के अंबेडकर ने कुछ एक वाक्य कहा था और उन्होंने ये कहा कि जो महार जाति है वो एक बहादुर जाति है और इस जाति में जन्म लेना मेरा जो है सौभाग्य है, या मैं इस जाति पर गर्व करता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि अब अंबेडकर साहब थोड़े बड़े होते हैं। अब क्योंकि ये बचपन से ही कुशाग्र और मेधावी बुद्धि के रहे हैं, मतलब कि इनकी बुद्धि बहुत तेज थी। इनकी जो क्षमता थी सीखने की वो बहुत ही ज्यादा तीव्र थी, बहुत ज्यादा थी। तो अंबेडकर ने छात्रवृत्ति अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर छात्रवृत्ति प्राप्त की और 1913 में मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से उच्च श्रेणी में बीए पास की। कहां से बीए किया इन्होंने? मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से। और अपनी जाति में महार जाति में ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की थी। ये दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, तो स्नातक की डिग्री महार जाति में प्रथम व्यक्ति थे हासिल करने वाले। इसके बाद में इन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से क्या किया? एमए किया। कहां से? अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया। लंदन से एमएससी की। इसके बाद फिर से उन्होंने लंदन से ही बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की और फिर से अमेरिका गए। अमेरिका में इन्होंने पीएचडी करके और अपने देश का मस्तक ऊंचा किया। अमेरिका से पीएचडी करके अपने देश का मस्तक ऊंचा किया। तो इस प्रकार से दोस्तों इनका ये छात्र जीवन इस प्रकार का रहा है। तो इन तथ्यों को आपको याद होना चाहिए कि सोचिए, इतने उस समय में जब कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, उस समय में अंबेडकर साहब ने सोचिए कि भारत से बीए करने के बाद में दोस्तों अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, एमएससी किया, उसके बाद पीएचडी तक जैसे कोर्स उन्होंने बिना किसी विशेष सुविधाओं के उन्होंने कंप्लीट किया। डॉक्टर अंबेडकर भारत में अस्पृश्यों की स्थिति से बहुत दुखी थे तथा उनके उद्धार के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। इसी कारण उच्च शिक्षा प्राप्ति के बाद भी भाई इस सामाजिक बुराई के विरुद्ध स्वयं एक आंदोलन बने। तो इनके सामान्य परिचय के अंतर्गत इतना हम कह सकते हैं। एक सामान्य शब्दों में सुनिए इसको, ऐसे समझिए कि जो इनका जन्म हुआ था महार जाति में, मुंबई की महाराष्ट्र की महार जाति में।
तो महार जाति दोस्तों, इसको एक पिछड़ी हुई जाति माना जाता था, इनको अछूत माना जाता था। इस कारण से इस जाति के उद्धार के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया। जबकि चाहते चाहते तो दोस्तों ये अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सकते थे, क्योंकि पीएचडी इतनी सारी डिग्रियां करने के बाद में, और बेसिकली उनको वैसे भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो उनको सर्विस मिल ही चुकी थी। चाहते तो वो आराम पूर्वक अपने जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके और अपने समाज, अपनी जाति के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और इन्हीं प्रयासों के कारण ही दोस्तों वो एक आज जो है उनको उस एक महान व्यक्तित्व के नाम से उनको जो है याद किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, इन सब के अलावा अंबेडकर जहां इस बुराई का कारण, कौन सी बुराई दोस्तों, जिस बुराई से महार जाति जैसी और भी कई सारी जातियां पीड़ित थी, उस बुराई को महार जाति के जो जिससे पीड़ित थे, इस बुराई का कारण जो मानते थे वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे। किसको? वर्ण व्यवस्था को। अब चूंकि महार जाति एक हिंदू जाति थी, हिंदू धर्म के अंतर्गत आती थी वो, तो उसमें जो सबसे बड़ी बुराई थी वो वर्ण व्यवस्था थी। इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही, जिस प्रकार से आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा, वर्ण व्यवस्था तो वर्ण 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था पूरी समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो महार जाति आती थी वो शूद्र जाति के अंतर्गत आती थी, और शूद्र जाति की स्थिति उस समय बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। ठीक, तो उसी का उद्धार करने में ही इन्होंने अपने आप को दृढ़ संकल्पित कर लिया कि हर हालत में अब इस जाति का उद्धार करना ही है, और किया उन्होंने। ठीक है, तो ये जो बुराई थी, अर्थात कि जिस प्रकार से जो निम्न वर्ग था समाज का, उसकी जो स्थिति खराब थी ना, उस स्थिति के पीछे जो कारण मानते थे वो हिंदू समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था को मानते थे। और इन सब के अलावा, ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ण व्यवस्था को ही दोष दिया उन्होंने, इन सब के अलावा वो मानते थे कि महार जाति में शिक्षा नहीं होती है, अशिक्षित लोग हैं, उसके जब शिक्षा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा, मतलब अज्ञानता का प्रसार है उन लोगों में। और जब शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो ऐसी जाति में बेरोजगारी भी अपने पैर पसार चुकी होती है। तो इन सब के कारण ही ये जो शूद्र वर्ग है समाज का, ये पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। ठीक, उन्होंने अपने शब्दों में कुछ कहा था। उन्होंने ये कहा कि चाहे ब्रिटिश सरकार हो, चाहे स्वयं ही क्यों ना हो, हमारी कठिनाइयों का अंत तक नहीं हो सकता जब तक हम यह अनुभव ना करें कि हमारी मुसीबतों का अंत ना हो, और ना कोई और तब तक नहीं कर सकता जब तक कि राजनीतिक शक्ति स्वयं हमारे हाथों में नहीं आ जाती। मतलब सिंपल शब्दों में समझिए, अंबेडकर ने अपने शब्दों में ये कहा, उन्होंने कहा था कि हमारी जो ये समस्या है, जाति की समस्या जो है, जो छुआछूत की समस्या है, इस प्रकार की जो समस्या है, इस समस्या का हल या कहें कि इस समस्या से छुटकारा हम तभी पा सकते हैं जब हमारे हाथों में राजनीतिक शक्ति आ जाए, राजनीतिक सत्ता आ जाए। अगर राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आती है तो हम इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। जो शूद्र जाति है वो जीवन पर्यंत इसी अवस्था में पड़ी रहेगी, इसी प्रकार से शोषित होती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा अंबेडकर ने अछूतों को जातीय हीन भावना से मुक्ति दिलाने के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अब अंत में आप सभी को ये पता ही है, वैसे तो बेसिकली सभी जानते हैं इस बारे में, अंबेडकर साहब ने जन्म तो लिया था हिंदू धर्म में, लेकिन उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अब दोस्तों इसको लेकर के कई प्रकार की धारणाएं लोगों के अंदर चलती रहती है, लेकिन अगर वास्तविक धारणा की ओर जाना हो कि जिस धारणा से वशीभूत हो करके अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था हिंदू धर्म छोड़कर, तो वो ये कदम क्यों उठाया था। अब समझ जरा कि जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था उस समय तक दोस्तों ये लगभग 8 करोड़ लोगों के मस्तिष्क पर सवार हो चुके थे। मतलब ये कि 8 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, 8 करोड़ लोगों के नेता बन चुके थे ये। ठीक है, तो ये जिस कदम को उठाएंगे उस ओर वो बाकी के पिछड़ी जाति के जो 8 करोड़ लोग थे वो इनके पीछे चलते थे। अब उस समय अंबेडकर के हजारों प्रयासों के बाद भी हिंदू समाज में जो उच्च वर्ण था, कौन? ब्राह्मण वर्ण।
ब्राह्मण अपने हितों को देखते हुए शूद्र वर्ण का पूरी तरह से शोषण कर रहा था, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। वास्तविक रूप से प्राचीन इतिहास को उठाकर देखिए तो मालूम चलेगा कि ब्राह्मण समाज था या ब्राह्मण वर्ण था, उन्होंने शूद्रों का किस प्रकार से शोषण किया था। तो उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अंबेडकर ने कई सारे प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी जो ब्राह्मण वर्ण था उसको वो कोई टस से मस नहीं हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसी बात से उदास होकर के उन्होंने कुछ हिंदू स्मृतियों को भी दोषी ठहराया वर्ण व्यवस्था को लेकर के। जैसे कि मनुस्मृति में इन 4 वर्णों का जब वर्णन किया गया तो इन्होंने इसकी निंदा की, इसकी वर्ण व्यवस्था की निंदा की, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने। और इन सब कारणों से उन्होंने सोचा कि अगर वो हिंदू धर्म छोड़ने का अनाउंस करके बौद्ध धर्म में जाते हैं तो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है, जो धर्म के अनुयायी लोग हैं, उनको एक झटका लगेगा और उनको जो है थोड़ा सा नीचा देखने का अवसर मिलेगा। इस कारण से हो सकता है कि वो अपने नियमों में कुछ बदलाव करे। लेकिन अंबेडकर के इस कदम से भी ब्राह्मण वर्ण में कोई सुधार नहीं आया, कोई उन्होंने अपने धर्म के अंदर परिवर्तन नहीं किया। इसी बात का जो है दोस्तों, इसी बात को लेकर के अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी जो बुराई है वो यही बुराई है कि धार्मिक धर्म के ठेकेदार अपने हितों को लेकर के धर्म को अपने अनुसार मोड़ रहे हैं, अपने अनुसार कर्म कांडों को जन्म दे रहे हैं, जो कि धर्म से कभी कहीं से कहीं तक कोई मायने नहीं रखता। इस प्रकार के नियम समाज पर लाद रहे हैं और विशेष करके उन नियमों को वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र वर्ण पर विशेषकर से वो नियम लादे जाते हैं, जिस कारण से उस शूद्र वर्ण का निरंतर शोषण हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब कारणों से वशीभूत होकर ही अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। यह कार्य उन्होंने किसी भावना के आवेश में आकर नहीं किया था, क्योंकि वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, बहुत लंबी सोच वाले व्यक्ति थे। वह अत्यंत विद्वान, दूरदर्शी और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उनका अध्ययन बहुत ही गहन है। उन्होंने अपने पूर्ण विवेक से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। पूरा सोच समझने के बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा सामान्य परिचय। इसमें हमने अंबेडकर के कुछ परिचय को जानने का प्रयास किया, अंबेडकर के बारे में कुछ समझने का प्रयास किया। इसमें जो जो मेन तथ्य थे उनको मैं अंडरलाइन करते चला हूं, इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। अन्यथा आप इसकी नोट्स भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके और अपने रिवीजन के लिए, एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए इसको संभाल कर रख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट पर, अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर। किस किस प्रकार के इन्होंने विचार अपने प्रकट किए हैं। तो सबसे दोस्तों इस क्रम में हम इनके 4 विचारों पर विशेष फोकस डालने वाले हैं। प्रथम विचार है दलित उत्थान संबंधी विचार, नारी उत्थान संबंधी विचार, धर्म संबंधी विचार और सामाजिक समानता संबंधी विचार। 4 प्रकार के विचारों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे दलित उत्थान संबंधी विचार। अब इस बात को लेकर के दोस्तों लगभग सभी जो मेरे दोस्त हैं सभी को पता है कि उन्होंने अपने जीवन काल का अधिकतम जो समय दिया है वो दलितों के उत्थान में दिया है। दलित समाज के उत्थान में, दलित समाज के विकास में इन्होंने अपना विशेष समय दिया है। और इसी को लेकर के उन्होंने संविधान निर्माण के वक्त भी कुछ ऐसे प्रावधान संविधान में इंक्लूड करे जिससे कि दलित समाज का उद्धार हो सके। और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि दोस्तों आज वो जो भेदभाव उस समय में किया जाता था वो भेदभाव का अब नाम मात्र भी नहीं बचा है। थोड़ा बहुत कहीं न कहीं पिछड़ी हुई जगहों पर देखने को मिलता है, परंतु अब विशेष करके जहां पर विकास आरंभ हुआ है वहां पर अब ये भेदभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दलित उत्थान संबंधी विचार पर। तो अंबेडकर ने स्वयं हरिजन होने के नाते अनादर और अपमान का जीवन जिया था। अब इस बात को तो बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी कि प्राचीन समय में दोस्तों शूद्र वर्ण के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, उस समय की कुछ कहानियां ऐसी है कि अगर आप सीरियसली सुनोगे या देखोगे ना तो दोस्तों जब ये किताबें पढ़ोगे आप पुरानी तो आंख से आंसू रोक नहीं पाओगे। ऐसी हालत इन लोगों की कर दी जाती थी। पता है आप लोग, शूद्र वर्ण के लोगों को एक ब्राह्मण
या कहें कि धर्म के, मान लीजिए आप तो, कि जो पुराण थे, पुराणों में ही उन लोगों ने इंक्लूड कर दिया जो उच्च वर्ण के थे, जिनका अधिकार था पुराणों पर, मतलब उसको एडिट करने का काम जो करते थे, उन्होंने उसमें क्या इंक्लूड कर दिया कि जो शूद्र वर्ण के व्यक्ति है वो अपनी कमर में झाड़ू बांध के चले। क्या करे? कमर में झाड़ू बांध कर चले, जिससे कि जब वो चले तो झाड़ू जमीन से घिसटाता हुआ चले, जिससे पीछे आने वाले को पता चल जाए कि यहाँ से शूद्र वर्ण का व्यक्ति निकल कर गया है। या फिर इसका एक अन्य कारण ये भी था कि जब शूद्र वर्ण व्यक्ति चले तो उसके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटते हुए चले, ताकि जमीन अपवित्र ना हो। सोचिए कैसी धारणाएं थी। कुएं का पानी ना पीने, मतलब कई सारी इस प्रकार की कई सारी व्यवस्थाएं थी, कई सारी चीजें थी दोस्तों, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्रथाएं उन लोगों ने चला रखी थी। इसी कुछ कहीं कहीं पर तो दोस्तों घृणीय प्रथाएं भी थी। जैसे अगर हम बात करें केरल की, केरल में एक जगह है दोस्तों, एक गांव है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर मैं ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि फिर हम लेक्चर थोड़ा से भटक जाएंगे और वो स्टोरी दोस्तों बहुत लंबी है ना। वहां पर छोटा बताता हूँ, एक ऐसी मतलब एक ऐसी प्रथा थी कि जब आप सुनोगे ना तो कुछ समझ भी नहीं पाओगे, कुछ सोच नहीं पाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा भारतीय समाज कितना पिछड़ा हुआ था। जब हम वर्तमान को देखते हैं तो प्राचीन समय को अब पढ़िए तो सही यार, मालूम चलेगा आपको, जब पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि हमारा प्राचीन भारत एक्चुअल में था कैसा। अब वर्तमान में है, 2022 में है, तो ऐसा नहीं था शुरू से। बहुत पिछड़ा हुआ, बहुत घृणीय प्रथाएं उस समय भी विद्यमान थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में, सभी धर्मों में विद्यमान थी दोस्तों। सभी धर्मों में धीरे धीरे निकल करके अब हम सभ्यता की ओर बढ़े हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अंबेडकर ने हरिजन होने के नाते उन्होंने अनादर और अपमान का जीवन जिया था। उन्हें स्कूल में बच्चों से अलग बिठाया जाता था, साथ में कुओं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। उनके छूने पर लोग अपने आप को अपवित्र समझते थे। दलितों के साथ किया जाने वाला ये व्यवहार उन्होंने देखा और उसको भोगा भी था, ठीक है। इसी कारण से तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इनके उद्धार में लगा दिया। ये जो जाति है ये हमेशा ऐसी अछूत जाति नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अंबेडकर ने कहा था दलित एक ऐसा समूह है जो दास और गुलामों की बीच की स्थिति में रखा गया है। क्या कहा उन्होंने कि जो दलित समूह है, जो दलित समाज है, उसको न तो पूरी तरह दास कह सकते हैं और न ही गुलाम कह सकते हैं। दास या गुलामों के बीच की स्थिति में है ये, कि दास और सेवक हिंदू के शरीर को छू सकते थे। दास और जो सेवक थे ना, वो हिंदू के शरीर को छू सकते थे, लेकिन ये दलित जाति के लोग नहीं छू सकते थे। क्यों? क्योंकि छूने पर अपवित्र हो रहे हैं ना, इस कारण से। किंतु दलित वर्ग के लोग हिंदुओं के शारीरिक संपर्क नहीं कर सकते थे। इसे बल पूर्वक नीच बनाकर समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित किया गया था। ये किसने कहा? अंबेडकर साहब ने। और जो कि सत्य भी था, सच भी था। जो इन्होंने एक एक शब्द कहा, एक एक शब्द में इनकी एक सच्चाई छुपी हुई है, उस समय की एक सच्चाई छुपी हुई है, ठीक है। अंबेडकर ये मानते थे कि हिंदू समाज की ये सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह समाज के एक बड़े भाग के साथ पशु जैसा व्यवहार करता है। दुर्भाग्य तो यह है कि वह इसका आधार शास्त्रों और मनुस्मृति में ढूंढता है। अंबेडकर इसलिए मनुस्मृति के विरुद्ध थे। तो अब जरा समझिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा उन्होंने। अंबेडकर जी मानते थे कि हिंदू समाज एक इतनी मूर्खता का काम कर रही है। कौन सी मूर्खता का? कि हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, कौन? दलित वर्ग। बहुत बड़ा वर्ग है भाई, जो शूद्र वर्ण है वो बहुत बड़ा वर्ग है। और ऐसे बहुत बड़े वर्ग को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है, उसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। आपने हिंदू धर्म में रख तो लिया है, लेकिन उसे कोई महत्व दे ही नहीं रहे हो, उसको इंसान ही नहीं समझ रहे हो। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप जानवरों के जैसा व्यवहार उनके साथ कर रहे हो। तो दुर्भाग्य की बात तो ये है कि, वो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी बात इस पर उठती है कि शूद्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, तो उच्च वर्ण के लोग धार्मिक शास्त्रों का बहाना देते हैं कि धार्मिक शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। जो अन्य पुराण थे, मनुस्मृति थी, उसमें बाद में एडिट किया गया था अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, उसमें बाद में एडिट किया गया। उसमें इसी कारण से अंबेडकर ने मनुस्मृति का विरोध किया था कि मनुस्मृति को मैं नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि उसमें शूद्रों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करना लिखा हुआ था।
लेकिन प्रारंभ से जब मनुस्मृति का निर्माण हुआ था तब से इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था पहले थी, मनुस्मृति में वर्णित थी, लेकिन ये व्यवस्था नहीं थी कि टचेबिलिटी वाली, कि आप अपवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं था। जन्म के आधार पर वर्ण नहीं बांटे गए थे उस समय कर्म के आधार पर बांटे गए थे कि जो जिसकी इच्छा है वो काम करके उस वर्ण को धारण कर सकता है। जिसको पूजा पाठ करना अच्छा लगता है वो ब्राह्मण वर्ण को ज्वाइन कर ले, जिसको व्यापार करना अच्छा लगता है वो वैश्य वर्ण में चले जाए, जिससे सेना में भर्ती होना है वो जो है आपके क्षत्रिय वर्ण चले जाए, जिनको सेवा करना अच्छा लगता है वो शूद्र वर्ण में आ जाए। इस प्रकार की स्वतंत्रता थी मनुस्मृति के समय में। लेकिन मनुस्मृति में दोष डाला गया बाद में इन धार्मिक ठेकेदारों के द्वारा, ठीक है ना। उन्होंने संसद एवं विधानसभाओं में हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित करने पर बल दिया। तो अंबेडकर ने तो स्पष्ट ही कह दिया था कि इस दलित जाति का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इनके हाथ में राजनीतिक सत्ता ना आ जाए, राजनीतिक अधिकार ना आ जाए। और इस और कदम उठाते हुए, इस और कदम बढ़ाते हुए अंबेडकर ने क्या किया, संसद और विधानसभा में हरिजन अर्थात दलित जाति के लोगों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए। इसलिए अंबेडकर ने कहा था दलितों की सामाजिक समस्याएं तब तक हल नहीं होगी जब तक उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं आ जाती, ठीक है। इस प्रकार से कुछ कदम इन्होंने दलित लोगों के उत्थान के लिए उठाए थे। नेक्स्ट में बात करेंगे तो इन्हीं नारी उत्थान के लिए, तो इन्होंने कुछ कार्य नारी के उत्थान के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में भी इन्होंने कुछ प्रयास किया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। उनका कहना था कि भारतीय समाज में स्त्री को बहुत शोषित होना पड़ रहा है, बहुत शोषित होना पड़ रहा है। वह इस शोषण के, देखिए उस समय जो शोषण हो रहा था ना, नारी का और दलितों का ही हो रहा था। दलितों का तो पूरी समाज का हो रहा था, लेकिन नारी चाहे किसी भी वर्ण की हो सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार था, ठीक है। उनको शोषण की वस्तु बना रखा था, तो उनके साथ शोषण हो रहा था। वे चाहते थे कि समाज में स्त्रियों को सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए, सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए, है ना। इसलिए उन्होंने संविधान में समानता के अधिकार में स्त्री पुरुष समानता की व्यवस्था की। संविधान बन जाने के बाद भी अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते रहे। संविधान में उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया था। किसने? अंबेडकर जी ने स्त्री सशक्तिकरण के लिए कदम उठाया। इसके लिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था की। संविधान में क्या व्यवस्था की? समानता का जो अधिकार है, समानता का जो अधिकार है दोस्तों, उसमें व्यवस्था की इन्होंने स्त्री पुरुष समानता की, स्त्री पुरुष समानता की, ठीक है ना। और जब वह कानून मंत्री थे, जब वह आजाद भारत में कानून मंत्री बने, तो तभी हिंदू कोड बिल पास किया उन्होंने। क्या किया? हिंदू कोड बिल पास किया, जिसमें प्रस्तावित था कि पत्नी अपने दुराचारी पति को तलाक दे सकती है। तो इस हिंदू कोड बिल से पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें तलाक, स्त्री तलाक दे सके पुरुष को। हाँ, पुरुष दे सकता था तलाक, लेकिन स्त्री नहीं दे सकती थी। तो हिंदू कोड बिल के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्री को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, ये व्यवस्था भी की गई। डॉक्टर अंबेडकर ये भी जानते थे कि स्त्रियों के उत्थान के लिए उन्हें शिक्षित होना आवश्यक है। उनका कहना था कि अधिक से अधिक महिला शिक्षा प्राप्त करे, तभी समाज में उन्हें एक अच्छा, एक सम्मानीय स्थान मिल सकता है, ठीक। इसके अलावा धर्म संबंधी विचार, तो धर्म को लेकर भी उनके कुछ अच्छे विचार रहे हैं। धर्म संबंधी विचार भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे। और धर्म को लेकर के उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता में विश्वास करने के कारण हिंदू धर्म में त्रुटि आ चुकी है, मतलब कमियां, बहुत सारी कमियां आ चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता को जन्म दिया है, इस धर्म ने अस्पृश्यता को जन्म दिया है। हालांकि धर्म ने कोई जन्म नहीं दिया, बल्कि बाद में कुछ मनुस्मृति में या कुछ पुराणों में एडिट किया गया, चेंजेस किया गया, जिसके कारण इस प्रकार की त्रुटियां या कहें कि जो रूढ़ी परंपराएं हैं इनको डाला गया, जिससे ये जो है ये धर्म दूषित हुआ। तो अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि हिंदू धर्म में त्रुटि आने का विशेष कारण था अस्पृश्यता, ठीक है। तो इसमें अव्यवस्था का प्रसार हो चुका है। अंबेडकर का विरोध धर्म से नहीं था बल्कि रूढ़ियों से था। क्या लिखा हुआ है? अंबेडकर ने जो विरोध किया था वो किसी धर्म का नहीं किया उन्होंने, बल्कि धर्म में मौजूद जो भयानक रूढ़ियां थी उनका विरोध किया। धर्म को तो वे एक आध्यात्मिक शक्ति मानते थे,
गांधी जी की तरह ही, जिस प्रकार से गांधी जी ने धर्म को आध्यात्मिक शक्ति माना, उसी प्रकार से अंबेडकर ने भी धर्म को आध्यात्मिक शक्ति माना। और वे मानते थे कि मानव और सामाजिक जीवन की स्वच्छता के लिए नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। किसका? नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। नैतिक मूल्य कहाँ से प्राप्त होते हैं व्यक्ति को? तो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो आध्यात्मिकता से, अर्थात धर्म से। धर्म से ही तो व्यक्ति नैतिक बनता है। तो इस विश्व का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो हिंसा करना सिखाता हो, अर्थात अनैतिक होना सिखाता हो, बल्कि प्रत्येक धर्म इसी पर आधारित है कि प्रत्येक धर्म जो है मनुष्य को नैतिक बनाता है, नैतिक बनाता है। ठीक है ना? तो नैतिक मूल्य धर्म द्वारा ही खोजे जा सकते हैं। क्लियर हुआ है? तो दोस्तों, अंबेडकर मार्क्स के धार्मिक विचारों से सहमत नहीं थे। मार्क्स के धार्मिक विचारों से सहमत नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले थे ये अंबेडकर साहब। तो अंबेडकर मार्ग के जो धार्मिक विचार थे, क्या कहा था कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था धर्म को लेकर के? कार्ल मार्क्स धर्म को क्या मानते थे? अफीम मानते थे। क्या मानते थे? अफीम मानते थे। ये एक नशा है जिसमें व्यक्ति और बर्बाद हो रहा है। ठीक है ना? तो अंबेडकर इनके विरोधी थे, इनके विपरीत थे। वो इसको एक ज्ञान का स्रोत मानते थे। अंबेडकर धर्म को ज्ञान का स्रोत मानते थे, प्रेरणा का स्रोत मानते थे। तो अंबेडकर एक ऐसे धर्म में विश्वास करते थे जो मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास करता हो। तो अंबेडकर का मानना था कि धर्म ऐसा होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए? धर्म ऐसा होना चाहिए जो मनुष्यों में समानता का भाव रखता हो, ना कि उसमें भेदभाव करे, मनुष्यों में भेदभाव करे। चूंकि मनुष्य ईश्वर के द्वारा रचित एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है और मनुष्य मनुष्य में भेदभाव करना अप्राकृतिक है, ना कि प्राकृतिक। ठीक है? जब मनुष्य में धर्म होगा, उसमें नैतिक गुणों का विकास होगा, तो मनुष्य मनुष्य के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। तो साथ ही जिसमें सत्य और अहिंसा पर भी बल दिया था, उनकी दृष्टि में वह बौद्ध धर्म ही था, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार उन्होंने क्यों किया? क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई जातियां नहीं थी, कोई वर्ण नहीं थे, वहां पर प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के समान था। इसके साथ ही साथ में दोस्तों, उस धर्म में सत्य भी हो और अहिंसा पर भी बल दिया गया हो। तो ऐसा धर्म उस समय अगर पूरे विश्व में खोजा जाता तो मात्र एक बौद्ध धर्म ही था। ठीक है? इस कारण से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे सामाजिक समानता संबंधी विचार। सामाजिक समानता, तो समानता को लेकर भी दोस्तों उनके काफी अच्छे विचार रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन काल में अर्थात आजादी के पश्चात संविधान निर्माण के समय भी उन्होंने इस पर विशेष कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक समानता में विश्वास करते थे। समाज में वर्ण, जाति तथा वर्ग के आधार पर व्याप्त असमानता को अंबेडकर हमेशा गलत मानते थे। तो समाज में जो असमानताएं व्याप्त थी, जो असमानता फैली हुई थी, उन असमानताओं का अंबेडकर पूरी तरह से विरोध करते थे। उनकी आस्था सामाजिक समानता में थी। वो चाहते थे कि समाज में समानता होना चाहिए, कोई वहां पर विरोधाभास नहीं होना चाहिए, जहां किसी भी मनुष्य के साथ में जन्म, जाति, वर्ण, इन सब के आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक ऐसी समाज हो। उन्हीं के इन विचारों की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में समानता का जो उन्होंने अधिकार दिया है जनता को, उसमें देखने को मिलती है। किसमें? समानता संबंधी अधिकार में समानता का अधिकार दिया हुआ है हमको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। ठीक है ना? तो ये अंबेडकर के प्रयासों से ही हमें इस प्रकार का राइट मिले, जिससे सूत्रों कहें कि पिछड़ी हुई वर्ण की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ है, इसी के कारण, समानता के अधिकार के कारण। ठीक है? उनका कथन था, हजारों व्यक्तियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? हजार लोगों में बटे हुए लोग, हजार लोगों में बटे हुए मतलब क्या कहने का इनका अर्थ क्या था? कि जो हिंदू समाज हजार वर्णों में, हजार अलग अलग जातियों में बटी हुई है, हजार अलग अलग जातियों में बटी हुई है, तो ये एक राष्ट्र कैसे हो सकती है? एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? उनका मानना था कि आदर्श समाज तभी बन सकती है जो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर की भावना वो अपने पास रखती हो। मतलब कि जब सभी लोग मिलकर रहेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे और सभी में समानता होगी, तभी एक अच्छे समाज का विकास हो सकता है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से हमने अंबेडकर के सामाजिक जीवन के बारे में कुछ चर्चा की। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अंबेडकर के बारे में, अंबेडकर के सामाजिक विचारों के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा आपको। दोस्तों इसी प्रकार से आगे का जो सेशन होना, नेक्स्ट सेशन होगा वो अंबेडकर के राजनीतिक विचारों पर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट